ज़रा मुझे बता दीजिएगा, सकूत ढाका के बाद दूसरी दफ़ा हुआ है कि रुपए की कदर इतनी ज़्यादा गिर गई है, क्या वजूहात हैं? क्या इसको हुकूमत जानने की कोशिश नहीं कर रही कि डॉलर मुसलसल क्यों बढ़ रहा है? देखिए, आपने जो बात की कि सकूत ढाका के बाद जो है रुपए की कदर सबसे ज़्यादा गिरी है, तो मुझे थोड़ा सा ना इस पे बात करनी है। ये कि जब सकूत ढाका के बाद रुपए की कदर गिरी थी तो उस वक्त 2, 4, 5 रुपए का फर्क आया होगा। अब ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की ही मिसाल दे देता हूँ आपको कि 2008-9 में 58 रुपए में वो आए थे और 88 रुपए में छोड़ के गए। तो वो जो है लगभग जो है 60% से ज्यादा रुपए की कदर गिरी थी। फिर जो है पीएमएलएन आई तो वो जो है यानी कि 30 रुपए और 60%। तो अगर आप इसको सकूत ढाका से कंपेयर करेंगे तो उसका कोई मुकाबला नहीं है। फिर आई पीएमएलएन की हुकूमत, उन्होंने 88 से 115 में छोड़ के गई। फिर आई पीटीआई की हुकूमत, जब केयर टेकर हुकूमत दे के गई, इनके हवाले करके गई, तो 123 का डॉलर था। अब 123 से 175 हुआ, तो ये तकरीबन 35-34% बनता है। तो ये थोड़ा सा मैं आपसे इसलिए डिसएग्री करूंगा कि ये जो आपने सकूत ढाका के बाद बोला, ये बड़ा मुझे समझ नहीं आई बात। अब रही बात दूसरा, आपने बोला कि जो है रुपए की कदर गिर रही है तो उसके अवामिल क्या है। देखिए, उसके दो अवामिल होते हैं। हमेशा रुपए की कदर को अगर माशी तौर पे देखा जाए तो आप जिन ममालिक के साथ तिजारत करते हैं उनका और आपका जो महंगाई का जो फर्क होता है वो रुपए की कदर उसकी सालाना गिरती है उस हिसाब से। तो अगर आप 1990 से मुवाजना करें या जो भी नई हुकूमत आती है, जैसे मैंने आपको भी बताया, हर हुकूमत में रुपए की कदर एक नए जगह पे चली गई हमारी, और उसकी वजह ये कि हमने अभी तक जो है अपने इस मसले को हल नहीं किया। और ये आने वाले दौर में भी, आने वाली हुकूमतों में भी, अगर आपका महंगाई का और जो दूसरी आलमी मार्केट में जिनके साथ आप तिजारत करते हैं, अगर उनका फर्क रहेगा तो आपकी रुपए की कदर गिरती रहेगी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कंपेटिटिवनेस मेंटेन करने के लिए। अब आया रुपए की कदर दो वजह से गिरती है। एक ये गिरती है कि आपका खजाना खाली हो गया है और आप बैंक करप्ट हो रहे हैं, और एक गिरती है कि नहीं, आपके खजाने भरे हुए लेकिन आप कंपेटिटिवनेस अपनी मेंटेन करते हैं। मिसाल के तौर पे अभी 12% हमारी करेंसी गिरी है पिछले 4-5 महीनों में। इसमें जापान की भी 14% करेंसी गिरी है। अब जापान का तो माशी दिवालिया नहीं हो गया, लेकिन वो अपनी कंपेटिटिवनेस को इंश्योर कर रहा है। तो हमारे इस वक्त तारीखी रिजर्व है। अभी सऊदी अरब के पैसे आने से पहले 16 अरब डॉलर थे। जब ये हमारी हुकूमत आई थी तो उस वक्त जो है 10 अरब डॉलर से कम थे रिजर्व। अब जो है 16, वो अब सऊदी पैसे आ गए तो 19 अरब डॉलर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।